मन की जाल जी का जंजाल। आपने मन की गति को, मन की चाल को और मन की हाल को, ये तीनों को यदि एक बार समझ ले, परख ले और उसकी उस गतिविधि पर अपना थोड़ा सा सलाह मशविरा देते रहें, सलाह उसको ऐसे नहीं छोड़ दें अकेला, नहीं तो वो बंदर है, कभी इस डाल दौड़ेगा कभी उस डाल और वो इसको तोड़ेगा उसको तोड़ेगा। लेकिन आप उसको यदि एक आप काम में लगा दो, उसके पीछे पीछे लगे रहो, उसके पीछे थोड़ा काम में लगा दो, वो मन आपका बड़ा शक्तिशाली होकर के आपके लाइफ को बड़ी बड़ी खुशबू से भर देगा। हम जब प्रार्थनाएं करते हैं, हम जब कोई इस प्रार्थनाएं करते हैं, हम जब कोई धन्यवाद देते हैं, जब हम ईश्वर को, महाशक्तिशाली को जब आभार व्यक्त करते हैं, जब हम उसे उसकी जप करते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसकी उपासना करते हैं, जब हम उसकी साधना करते हैं, तो मानवीय स्वभाव में एक चूक हो जाती है कि हम उसको रट्टा मार देते हैं कि एक शब्द है जिसको हम ऐसा बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, एक अक्षर है जिसको हम ऐसा बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये कंकड़ नहीं है कि आपने उठाया और फेंक दिया, और फेंका तो जल में पड़ गया और पड़ा तो वहाँ तरंगे बनने लगी, और आप देखते हैं तरंगे तो बनती हुई दिखाई देती है, पर जो आपका पत्थर वो कंकड़ है वो तलहटी पे बैठ जाता है, तो तलहटी पे बैठ जाता है। तो आप जब भी कोई प्रार्थना करें, आप जब भी कोई आभार करें, जब आप कोई धन्यवाद दें, कि आप अपने को आत्म सुझाव दें या आप जब करें, तो आप शब्दों के अर्थों को इमेजिंग करें। जैसे ही आप शब्द के अर्थ को, एक एक अर्थ को जब आप चित्र बनाते हैं, जब उसके चित्रात्मक आप उसको अपने इमेजिंग करते हैं, मनोमस्तिष्क में जब वो आ जाता है, तो 1,00,000 शब्द जब रट्टा के बराबर आपका वह एक इमेज हो जाता है। इमेज से हमारा जो मनोमस्तिष्क है, हमारा मस्तिष्क की बनावट है, हमारे जो मन की बनावट है, वह ज़्यादा से ज़्यादा इमेज को लेता है, चित्रों को लेता है। इसीलिए एक बार किसी चित्र में हम जब देख लेते हैं तो बड़ी याद हो जाती है। यह चित्र का प्रभाव, यह जो चित्र का ध्वनि है, यह जो चित्र की एनर्जी है, यह जो इमेज की एनर्जी है, या जो इमेजलाइजेशन की जो चीज़ें हैं, वो जब हम उसको देखते हैं अपने जीवा में, मान लीजिए कैसे हम चल रहे हैं, तम सोमा ज्योतिर्गमय, यदि हम उसके अर्थ को अपने चित्त में नहीं लाएंगे तो उतना हमारे लिए प्रभावकारी वो मंत्र नहीं होगा, वह उतना प्रभावकारी प्रार्थना नहीं होगा, वह उतना प्रभावकारी हमारा आवेदन नहीं होगा, वह उतना प्रभावकारी धन्यवाद नहीं होगा, वह उतना प्रभावकारी थैंक यू नहीं होगा। आप छोटे से बच्चे को भी, अभी दूधमुहा बच्चे हैं, अभी उसको ज़्यादा समझ नहीं है, आप जब उनके तरफ निगाह डालते हो और एक अंदर से प्रेम जब डाल देते हो उस निगाह में, और अपनी उस मुस्कुराहट में अपनी ऐसा बिना शब्द का एक शब्द दे देते हो, बच्चा खिलखिला उठता है। बच्चा आपके चेहरे के हाव भाव से नहीं खिलखिला रहा है, वो आपके अंदर में जो प्रेषित भावना है, वो एनर्जी है, वो उस तक टकरा रहा है, और उसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो उसका प्रभाव हो रहा है, उससे वो प्रसन्नचित हो रहा है। आप ऐसे ही किसी को लठ मार थैंक यू बोल देते हैं तो उस आदमी को लगता है कि आदमी मुझे थैंक यू नहीं बोलता बल्कि गाली दे देता तो ज़्यादा अच्छा लग जाता है। तो ये हमारी जो है शब्द शक्ति है, आप उसके अर्थों को इमेज कीजिए। आपका धन्यवाद, आपकी प्रार्थना, आपकी उपासना अतिशीघ्र और शानदार रूप से परिणाम देगा। धन्यवाद।